हेलो, हम वापस आ चुके हैं अपने डेंजर जोन गेमिंग में। आपका स्वागत है। हमारा तीसरा एपिसोड में हम आ चुके हैं अपने क्लैश ऑफ क्लैंस के नहीं चौथे में। तो जैसे कि हमारा टाउन हॉल 10 है, ये हमारा टाउन हॉल 10 का बेस, और यहाँ पर अभी भी हमारा एयर एयर जो है हिडन टेस्ला और एयर डिफेंस पे काम चल रहा है। 2 एयर डिफेंस पे भी हमने काम लगा रखा है। और हमारे क्लैन, और मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ जो मैंने मैंने एक अपोनेंट, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करा था कि आप मेरे बेस पे 100 मार के दिखाइए। तो मैं अभी उनकी क्लैन पे जाके मैंने उनके बेस को 100 मारा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे मारा था। तो उन ये है उनका बेस। बहुत आसान भी नहीं था, बट मैंने जो आर्मी ली थी उसके साथ मैंने बहुत आसानी से ये 100 मार दिया था। तो यहाँ पर एक विज़र्ड डाल के मैंने ये एरिया क्लीन अप कर लिया था, बट आगे जाके हिडन टेस्ला लगी थी। तो फिर मैंने एक गोलम डाल के 4 पैक्का डाल दिए। 4 पैक्का डालने के बाद हमने सीज मशीन डाल दी। सीज मशीन डल चुकी है, और आगे सीज मशीन पैक्का को सपोर्ट करने के लिए हमने बॉलर्स को भेज दिया है। एक बॉलर्स सीज मशीन के साथ, और एक पैक्का सीज मशीन के साथ रानी डाल दी है, राजा डाल दिया है। रानी पूरा क्लीन अप करने का ध्यान रखेगी, और मेरा बस यही है कि सीज मशीन बस आगे चले जाए। तो इसको मैं 4 XP पे दिखा रहा हूँ आपको। तो ये इलेक्ट्रो ड्रैगन को हमने मार दिया है, और ये हमने पूरा बेस ऐसे निपटा दिया था। ये करके राजा की एबिलिटी बहुत सारे इनके साथ, और हमने पूरा बेस 100 मार दिया। तो आपको एक बात समझ नहीं आया होगा, तो मेरे हिसाब से मैंने बहुत तेज़ चला दिया, तो एक बार फिर से दिखा देना चाहिए मुझे, क्योंकि क्या पता कितने लोगों को नहीं दिखाओ। तो मैं इस बार स्पीड X4 स्पीड से नहीं देखते हैं, सिंपल ही 4 देखेंगे। तो यहाँ पर एक विज़र्ड डाल दिया था मैंने, जो इतने एरिया को क्लीन अप कर देगा। फिर यहाँ पर 2 वॉल ब्रेकर डाले, गोलम डाल के 4 पैक्का डाल दिए। 4 पैक्का के बाद सीज मशीन डाल दी। सीज मशीन के बाद मैंने और पैक्का डाल दिए, और पैक्का को सपोर्ट और गोलम को सपोर्ट करने के लिए मैंने बाउलर्स डाल दिए यहाँ पर। और सीज मशीन अपना काम कर रही है, जिसके लिए मैं उसको लाया था। सीज मशीन अपना काम कर रही है। उसके पीछे एक और पैक्का भेज दिया, रानी और राजा डिप्लॉय कर दिए मैंने। और इलेक्ट्रो ड्रैगन सीसी से इलेक्ट्रो ड्रैगन निकल चुका है। मैंने इन्फर्नो के ऊपर एक वो स्केलेटन स्पेल डाल दिया है। तो यहाँ पर सीसी टाउन हॉल हम अपना निकाल देते हैं, और यहाँ पर मैंने एक क्लोन स्पेल डाल दिया है, जिससे गॉब्लिन्स अपने ये निकाल दें। और यहाँ पर राजा नीचे वाले एरिया को ख़त्म करते हुए जा रहा है, और रानी की एबिलिटी ख़त्म हो चुकी है। तो रानी मर चुकी है। दूसरे एरिया का यहाँ पर इलेक्ट्रो ड्रैगन, वैसे इलेक्ट्रो टाइटन हमारी लड़ रही है। आखिरकार इलेक्ट्रो ड्रैगन टाइटन को मार दिया। यहाँ पर पैक्का, और हमने अपने सब्सक्राइबर के अपोनेंट को उसके राजा को हरा दिया है। हमारे पास 50 सेकंड्स बचे हैं, 1 मिनट से कम। तो शायद कोई क्लैन में मैसेज आया, कोई नहीं आया मैसेज। तो यहाँ पर हम इसको 100 मारते हैं। यहाँ पर फिर मैंने अपने राजा की मदद से पूरा कर दिया था। 2 पैक्का मेरे मर चुके थे, तो 1 पैक्का ही बचा था, जिसके साथ मैंने मिलके ये
पूरा बेस 100 मार दिया था। ऐसे अगर आपको भी मुझे चैलेंजेस देने हैं तो आप मुझे कमेंट में दे सकते हो, आपके लिए फ्री है। तो यहाँ पर 4 3 2 1 0, तो हमने इसी के साथ 100 मार दिया है। तो 100 मार दिया था उस टाइम पे बस। तो यहाँ पर हमारा 100 मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने अपने सब्सक्राइबर के डिमांड में उनके क्लैन में जाके 100 मारा। तो अब चलते हैं आर्मी के बारे में। तो सबसे पहले मैंने आपको कम्युनिटी पे डाली थी कि मैं बताऊंगा टाउन हॉल 10 के लिए बंदों के लिए। तो वो सरप्राइज़ ये है कि मैं आपको ऐसी आर्मी बताऊंगा जो दोनों ग्राउंड और एयर 10 टाउन हॉल के किसी भी टाइप के बेस को हराने के लिए काबिल लगती है, किसी भी बेस को। तो आपको अगर आपके पास हॉग 5 का तो होना ही चाहिए। तो ये हॉग राइडर्स आपको कम से कम 20 चाहिए, आपको माइनर्स चाहिए 15 माइनर्स चाहिए, और आपको 3 विज़र्ड चाहिए, और आपका क्या आ सकता है, बाउलर्स आपको 3 चाहिए, बाउलर्स 3 आ गए, और कुछ वॉल ब्रेकर्स बस, और एक बारबेन किंग, क्या आप गॉब्लिन भी ले सकते हो। तो आपको बस यहाँ पर अब क्या लेना है, आपको स्पेल्स में मैं बताता हूँ आपको। स्पेल्स में सबसे पहले आपको लेना चाहिए, स्पेल्स में आप क्या ले सकते हैं, हाँ सबसे पहले आप हीलिंग स्पेल ले लीजिए 2, तो फिर एक जंप स्पेल, क्योंकि उनको जंप करने के लिए भी चाहिए होगा जंप स्पेल, अर्थक्विक स्पेल 2, स्केलेटन स्पेल। ये किसी का फ़ोन आ रहा है तो हमने हटा दिया, ठीक है। तो ये आ रहा है, और हमने 2 स्केलेटन स्पेल भी ले लिए। तो ये हो गया आर्मी सेव हमारी, और इस आर्मी का नाम होगा ग्राउंड टाइप आर्मी। इसका नाम हटाया, लिखा हमने GORU, ये कुछ गलत हो गया। ग्राउंड टाइप, ग्राउंड टाइप, ग्राउंड टाइप, अरे ग्राउंड टाइप बस। तो यहाँ पर ग्राउंड टाइप हमने लिख दिया है, ये हमारी होगी ग्राउंड टाइप की। अब चलते हैं एयर टाइप की। एयर में कौन सा होगा, एयर में आपकी ये आर्मी रहेगी, जिसमें आपको 6 ड्रैगन्स लेने हैं, 3 मिनी बलून, ये सब लेने हैं। तो अब आते हैं हम अपने क्लैन में वापस। तो मुझे अपने माय प्रोफाइल में जाना पड़ेगा, क्लैंस में, सॉरी क्लैंस में जाके नार रिलीजन में जाके हमें अपनी क्लैन में वापस आ जाना है। तो वापस आ चुके हैं हम यहाँ पर। तो अब हमने ये इस पे देखते हैं, यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट, हमारे 6 घंटे बाद हमारी अटैक्स होने वाले हैं, तो उसकी वीडियो तो नहीं आ पाएगी। तो अभी हम फ़िलहाल ये देख लेते हैं कौन सा बेस है। तो हमारी आर्मी वैसे रेडी तो है, हम अटैक्स पे चलते हैं। मेरे हिसाब से ये कम है, ये कम है, तो इसको हटा देते हैं। इसको हटा दिया, अब अगला जो बेस आएगा उस पे देखते हैं। इस पर 16 ट्रॉफीज मिल रही हैं, तो हम इसको भी नहीं लेंगे, 16 ट्रॉफी नहीं चाहिए हमें। हाँ 31 भी सही है, बट ये ना मैं जो आर्मी लाया हूँ उससे नहीं हो पाएगी, इसके लिए मुझे अलग आर्मी बुलानी पड़ती है। तो ये इस पर 20 मिल रहे हैं, कम से कम मुझे 25 तो चाहिए। हाँ हाँ नहीं, अरे ये इसने मेरे से हट गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा हमारे लिए सही रहेगा। हाँ ये सही है, ये पूरा सही है, इस पे हम अटैक मार सकते हैं। तो हम कहाँ से अटैक मारे वो देखते हैं। हाँ इस एरिया से सही रहेगा।
इस एरिया से सही रहेगा। तो एक आर्चरी डाल दो, एक आर्चरी डाल देती, और एक ये डालने का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ड्रैगन्स डाल देते हैं थोड़ा ऊपर की साइड को, विज़र्ड्स डाल देते हैं, पैकास, राजा नहीं, पहले सीज मशीन, उसके पीछे रानी, उसके पीछे रानी, और हमारे पास पॉइजन्स। पहले तो इनकी एक रानी के ऊपर जाएगा और एक राजा के ऊपर जाएगा, बस ये डाल दिया है। और एक हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो यहाँ पर बस टाउन हॉल के पास जाना है हमें, उसके बाद मैं अपनी आर्मी डिप्लॉय कर दूँगा। तो ठीक ठाक हो रहा है, अभी 50 हो जाएगी, 1 स्टार हो जाएगा हमारा। तो हमें डिप्लॉय करना पड़ेगा। डिप्लॉय कर दिया है। हमारे राजा और रानी के पास हेल्थ नहीं है, तो मैंने एक स्पेल रानी के ऊपर, एक स्पेल राजा के ऊपर। रानी तो हील हो गई, राजा का पता नहीं। राजा की हेल्थ बहुत कम है, वो मर भी सकता है, भरोसा नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राजा ढेर हो चुका है। तो इसी के साथ हमने ये बेस को 100 मार दिया है। बहुत ही आसानी से हमने इस बेस को 100 मार दिया है। तो हम इसी के साथ, हमारी रानी भी गई, बट पेक्का के साथ हम मिल के इसको एक ही बारी में हमने इसको ख़त्म कर दिया। ये बेस भी बहुत आसान था, इसको हम हरा सकते थे। तो इसी के साथ हमने 100 मार दिया। तो हमें बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिले हैं, रिसर्च पोशन, सुपर पोशन, पावर पोशन, ये सब रख लेते हैं, ये काम आते हैं। क्लैन कासल से हम फिर से अपनी पूरी आर्मी, स्नीकी गॉब्लिन के अलावा कोई नहीं है, तो स्नीकी गॉब्लिन ही रख लेते हैं। तो हम और कोई अच्छा सा, मेरे हिसाब से यही सही है एक टाइप से, क्योंकि ये अटैक्स भी सही कर लेगा ना। नहीं, फिर से करते हैं इलेक्ट्रो ड्रैगन। नहीं, इलेक्ट्रो ड्रैगन बहुत जल्दी मर जाते हैं, इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, इनका अटैक करने का भी तरीका बहुत स्लो है। तो मेरे हिसाब से हमें लेना चाहिए ड्रैगन राइडर, नहीं इलेक्ट्रो टाइटन। मैं बहुत कंफ्यूज होता हूँ। चलो यही अपनी पुरानी वाली ले लेते हैं, यही सही है। तो यहाँ पर अपनी आर्मी बनाते हैं। मैंने आपको एयर टाइप, ये एयर टाइप में आपको 3 बेबी ड्रैगन लेने, 15 मिनियन लेने, 1 लावा लून, 3 आपको लेने हैं बलून्स, 2 रेज स्पेल, 2 हीलिंग स्पेल, 1 हेस्ट स्पेल और 1 जो आपको स्पेल लेना हो। बस जितने मैंने आपको स्पेल्स और आर्मी बताई वो लेना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर 7 पैक का 6 गोलम्स बाउलर्स रखेंगे। हीलर्स फॉर क्वीन चार्ज रखें कि नहीं रखें? मेरे हिसाब से पहले 7, फिर 3 ही आ पाएंगे, फिर 1 ही आ पाएगा। इससे बढ़िया मैं क्वीन चार्ज रहने ही देता हूँ। इससे बढ़िया 6, ये 5 रख लो, 1 ये तो पूरा आ जाएगा, और फिर एक बेबी ड्रैगन रख लें। 2 हम ये रख लेते हैं, 1 बेबी ड्रैगन, 1 विज़र्ड और 1 और ये। स्पेल्स में 1 क्लोन स्पेल, 2 क्लोन स्पेल, 2 हीलिंग स्पेल्स, और 1 बचा है तो उसमें वो पॉइजन स्पेल। पॉइजन स्पेल आ चुका है, तो हमने अपनी आर्मी बना दी है। कुछ देर में आर्मी भी बन जाएगी। तो हमारे रीडर का आदेश है कि हमने अपग्रेड कर लो वार्डन्स, और हमारा ट्रेजर पूरा मैक्स है, तभी हम कोई भी स्टोरेज
तभी हम कोई भी स्टोर नहीं कर पा रहे गोल्ड को। तो यहाँ पर हमारा रिसर्च भी चल रही है कि मैंने एक ये गॉब्लिन से विज़र्ड को भी लगवाया है और एक क्लोन स्पेल भी लगवाया है। वैसा हमने अब बिल्डर बूस्ट रिसर्च पोशन लगा के इसको बूस्ट कर दिया है। तो फ़िलहाल तो अभी कुछ नहीं है, हमने सभी कर लिया है। और यहाँ पर इसको बढ़ाने हैं, अब इसको बढ़ाएंगे 11 में और इसमें हमारी आर्मी बन जाएगी। तो ये भी हमें 11 में बढ़ाना है। अभी क्या क्या चीज़ मेरी बची हुई है जो मुझे अपग्रेड करनी है, वो देखना है। तो फ़िलहाल अभी तो मेरे हिसाब से, और आपको अभी रेड बैटल्स भी हमारे वहाँ हो रही है, तो अभी हम रेड बैटल्स भी करने जा सकते हैं, क्योंकि हमारा रेड बैटल्स करने का भी टाइम है। तो हमें रेड बैटल्स भी करनी है, ठीक है। तो रेड बैटल्स में क्या होगा कि रेड होगी 3-4 दिन बाद ख़त्म, क्योंकि जितनी जल्दी हम बेस ख़त्म करेंगे उतनी जल्दी हम अपने नेक्स्ट आर्मी के पास जाएंगे। तो अपनी नेक्स्ट आर्मी के पास जाने के लिए तो चलते हैं फिर रेड बैटल्स के लिए। मैंने तो अपने अटैक्स ख़त्म कर ही दिए हैं और 20,000 कुछ कैपिटल गोल्ड कमा भी लिए हैं। तो किसके ऊपर अटैक करें? 50 नहीं, आर्मी चेंज कर लेते हैं। तो कितने 6 रखें? और कुछ रखो? नहीं, 10 ही रख लेते हैं। 2 ये, एक हीलिंग स्पेल। चलो 82 वाले पे हमला बोल दो। ये थोड़ा सा ही हो जाए तो हम इसको आराम से कर देंगे और हमें कम से कम 2000 तक मिल जाएगा। यहाँ पर ये डाल दो, सारे माइनर्स चले जाएंगे। माइनर्स अपना काम कर देंगे। तो यहाँ पर सारे बॉम्ब एक्टिवेट हो चुके हैं। जब तक हमारे स्केलेटन स्पॉन होंगे तब तक हमने पूरा का पूरा बेस ही 100 मार दिया है। तो इसी के साथ हमने ये, ओह नहीं, कहाँ पर है बिल्डिंग? ये बिल्डिंग शायद कहाँ पर है? अच्छा, ऊपर को है। ये टॉर्च जलानी है। हाँ, तो हम वापस आ चुके हैं। मैं गया था वहाँ पर किसी को घर छोड़ने गया था, तो अंधेरे के टाइम पे तो हमने टॉर्च जलाई थी। तो वापस आ चुके हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि हमने 100 मार दिया, तो 100 मार दिया। तो यहाँ पर हमने इस बेस को तो पूरा 100 मार दिया है। अभी जिनके अटैक्स बचे होंगे वो एक बार भी कैप को, ड्रैगन शिफ्ट को और ये सब ख़त्म करने के बाद अगर अटैक्स किसी के बचेंगे तो वो क्लैन कैपिटल में भी हमला बोल सकता है। तो फ़िलहाल तो अभी हमने रेड बैटल्स भी कर लिए हैं। तो हम ये सोच रहे थे कि हमारे दोनों काम, अगर क्या हमें एक चौथा बिल्डर लेना चाहिए गाइस? या आप मुझे ज़रा बताइएगा कमेंट्स में कि हमें चौथा बिल्डर लेना चाहिए, क्योंकि अभी हमें बहुत है, मतलब हमें अभी अपनी ये जो ट्रॉफीज़ हैं इसको भी बढ़ाना है। अभी हम गोल्ड के 3rd पोजीशन पे हैं और हमें आगे भी बढ़ना है और हमारी रेड बैटल्स भी चलते रहेंगी। तो फिर मिलते हैं। हाँ, तो कुछ इशू के बाद मैं वापस आ चुका हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम देखेंगे हैमर जेम के बारे में, ठीक है।
तो चलिए हैमर जैम देखते हैं। हैमर जैम इज़ बैक। तो इस पर वॉइस नहीं आ रही है तो मैं वॉइस डाल देता हूँ, तो वॉइस आ जाएगी अभी। 3, 2, 1 अब आ जाएगी। Jam has arrived, and this year we want to shake things up a bit. So we've decided to try something new for this episode of Clash On. We'll let you, इसमें बता रहे हैं ना, ये सब के आप नाम पढ़ लीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि क्या है इसका फायदा। But that's not all. To make it extra spicy, we'll also let you claim in-game rewards depending on the path you choose. So choose wisely. Or not, since you can always go back and try again. Really? How cool is that? All right. Now that we have established the ground rules, we can give you the first options so you can pick your own Clash On video. There are multiple options you can choose from. Choose my path for something cool. I'd pick me if I were you. आपको ए पे क्लिक करना चाहिए सबसे पहले, बिल्डिंग्स को। मार्को है जो ऐसी है, तो आप And the first thing that comes to mind are your buildings. For the first time ever, both upgrade times and costs will be reduced by 50%. This 50% reduction is applied to all buildings, including walls for all tunnel levels. This will greatly reduce the gap between tunnels and enable you to enjoy new content faster. But wait, there's more. We're also giving everyone 3 times resource production boost, along with 3 times storage capacity increase. Isn't that sweet? But now it's time to make a choice, Chief. What are you going to upgrade first? Is it defenses or walls? Choose wisely because one of the choices contains an in-game reward for you. तो हम डिफेंसिव पे चलते हैं। ईगल आर्टिलरी, ये टाउन हॉल 11 से ऊपर के लोगों के लिए, तो अगर कोई देख रहा है तो आप देख सकते हैं। At Tunnel 11, the upgrade time will be reduced from 5 to 2.5 days, and the cost will the cost will decrease from 6 million to 3 million gold. Isn't that insane? However, this path does not lead to a reward. You can now choose to go back and try again, or skip to the ending of this video. Hammer Jam is all about upgrade. Comes to mind. हम बिल्डिंग्स और ये नहीं देख सकते हैं, इसमें तो नहीं आ रहा, तो फिलहाल छोड़ देते हैं। तो वापस हम आ चुके हैं गेम में। तो अभी हमारा वीडियो तो ख़त्म होने ही वाली है, तो एक काम करते हैं, हम एक बिल्डर बेस में बैटल कर लेते हैं। बहुत टाइम से हमने बिल्डर बेस में बैटल नहीं करी है, तो ना मैं सोच रहा हूँ कि एक पूरी वीडियो बिल्डर बेस के ऊपर करूँगा, अपने टाउन हॉल पे नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पर पूरा आसान बेस है, कम से कम 70 to 80 तो मार ही लूँगा। तो बूस्ट कर लेते हैं, यही आर्मी रखते हैं क्योंकि और इस पर कोई काम नहीं करने वाली। यहाँ पर अपने ये हीरो को भेज के चारों की चारों बिच डाल दिया हमने। तो इतना कुछ हो चुका है, हमें कहा था 70 तक तो आ ही जाना चाहिए, बट मेरी बात गलत हो गई। 63 आया विद 2 स्टार्स। तो हमें स्टार बोनस मिल चुका है 20-20 हज़ार, तो सही है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक यू।